बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में एक पावरफुल और एक आसान नक्श पेश करने जा रहा हूँ। अगर आपका महबूब है या आपका शोहर है या आपकी बीवी है, आपसे मोहब्बत नहीं करती या वो शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत नफ़रत में है या ताल्लुकात नाजायज़ ताल्लुकात, अगर उस शख्स के नाजायज़ ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो चुका है, आपका महबूब आपको छोड़कर दूसरी औरत के पास चला गया है या उसकी मोहब्बत में माइल हो चुका है, या आपका शोहर दूसरी औरत के साथ माइल हो चुका है, या आपकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ माइल हो चुकी है, कोई भी शख्स हो सकता है। तो उस मकसद में कामयाब होने के लिए आपका महबूब है, मिसाल के तौर पर अगर आप अपने महबूब के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं ना कि वो दूसरी औरत को छोड़ दे और वो आपसे मोहब्बत करे, तो उस मकसद में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपने अपने महबूब को अपने दिमाग में रखना है। उस औरत को नहीं रखना, अपने महबूब को रखना है। और ये नक्श आपने काली स्याही या नीली स्याही के साथ आपने अदा कर लेना है। मेरे जितने भी अमल हैं नूरी अमलियात के, उनकी इजाज़त आम है, आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह का नाम लेकर आपने नक्श अदा कर देना है। उसके बाद आपने एक छोटा सा वजीफ़ा है, बल्कि इसके नीचे आपने ये वाली चीज़ें नहीं लिखनी है। आपने लिखना ये कि फ़लाँ अपना ना, बल्कि उस शख्स का नाम, जिस शख्स के दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, अपने महबूब का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप बिन लगाकर अपने महबूब की वालदा मोहतरमा का नाम लिख दें 3 मरतबा। अलहुब 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 फ़लाँ बिन फ़लाँ अपना नाम लिख दें, बिन लगाकर अपनी वालदा मोहतरमा का नाम लिख दें। उसके बाद आपने अल्लाह पाक का इसमें मुबारक है या वदूद 111 मरतबा, वो भी मैं इधर ही लिख देता हूँ, 111 मरतबा या वदूद का आपने विर्द करना है। और इस नक्श को इस्तेमाल करने के 2 से 3 तरीके हैं। इस्तेमाल करने से पहले आपने अल्लाह पाक से अपने मतलबा मकसद में कामयाब होने के लिए दुआ मांग लेनी है। मैं इसलिए बना हुआ नक्श इसलिए समझाता हूँ ताकि एक तो टाइम बच जाए और एक तो हरूफ आपको सही समझ आ जाए। जब मैं हरूफ अदा करूँगा तो आपको मेरे हरूफ समझ नहीं आएंगे। आपने इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है। 2 तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के। या तो आप इसको जला दें, जब जला देंगे उसके बाद, जलाने के बाद आपने 111 मरतबा या वदूद का विर्द करना है और अल्लाह पाक से अपने मतलबा मकसद में कामयाब होने के लिए दुआ मांगनी है। जब आप जलाएंगे तो आपका मतलबा मकसद आपके जहन में होना चाहिए, आपका महबूब। आपने सूरत को जहन में नहीं रखना, आपने अपने महबूब को जहन में रखना है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका चिराग बनाकर जला दें, और जब चिराग बनाए ना तो या वदूदू का जो विर्द है वो आपने इस चिराग को देख कर करते रहना है जब तक चिराग ख़त्म ना हो जाए, जलकर बंद ना हो जाए। ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि आप इसको किसी पाक साफ जगह पर हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दें, इसको दबा दें। तो इंशाअल्लाह ताला इस नक्श की मदद से और अल्लाह पाक के इसमें मुबारक है या वदूदू की मदद से आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। उस शख्स का दिल आपकी तरफ ज़रूर आएगा, उस शख्स के दिल में आपकी ज़रूर मोहब्बत पैदा हो जाएगी, नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, शक करना ख़त्म हो जाएगा। अगर रिश्ता जो है वो तलाक तक आ चुका है या ख़त्म होने तक आ चुका है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। कोई चीज़ है अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई और वजीफ़ा चाहिए या कोई अमल चाहिए तो उस मकसद के लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वजीफ़ा और अमल सिर्फ एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना, एक ही दिन का काम है आपका। और रात का टाइम करना इशा की नमाज़ अदा करने के बाद, और बावजू हालत में इजाज़त आम है, ये भी मैंने आपको बता दी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को नूरी अमलियात को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी अमल हैं या वज़ाइफ हैं वो आप लोगों की खिदमत में मैं पेश कर सकूं। जज़ाकल्लाह।